तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो इसमें हम आपका जो असम का बोर्ड है उसका हम यहाँ पे जनरल साइंस का पेपर लेकर आए हुए हैं 2020 का। तो देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। फुल मार्क्स आपका 90 है और पास मार्क्स आपका 27 है। टाइम ड्यूरेशन जो आपको दी गई थी वो 3 आवर्स है ना। तो 30% आपको स्कोर करना है। 90 का 30% हुआ 27। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर आपका आया हुआ है। तो देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न किस तरह से है। आपको फॉर ईच क्वेश्चन गिवन बिलो 4 आंसर्स आर गिवन, आपको एक उसमें से करेक्ट रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो देखिए क्या आया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप। ए 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर्म टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, इस तरह का प्रश्न है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए 4 ml, 8 ml, 16 ml जो भी है, 12 ml। तो इस तरह का प्रश्न है, आप देख लीजिए। चलिए इसका बी पार्ट का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बी पार्ट का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, जंग से बचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगा, वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, आप अपने असमिया में भी समझ सकते हैं, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। तो इस तरह के प्रश्न है, देख लीजिए। अगला देखिए सी नंबर में क्या प्रश्न है कि सी नंबर पूछा हुआ है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कुड इट बी केमिकली सिमिलर, है ना। तो इसका भी ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। फिर डी नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, एनार्कोबियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे किस में लिया जाता है, ये बायोलॉजी से प्रश्न है ना। देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ई में देखिए पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना। थायराइड हार्मोन के कारण क्या सा होता है, ये आपको यहाँ पे 4 में से देखना है ना। तो अगले प्रश्न चलिए देखते हैं। एफ में क्या पूछ रहा है, इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टीटी टॉल एंड टीटी ड्वार्फ जेनेटिक कंपोजिशन, विच टाइप ऑफ प्लांट्स वी विल ऑब्टेन इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो देख लीजिए इसको, इसका भी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एक यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, है ना। तो ऑप्शन ये सारे हैं। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग वेरी स्मॉल लेटर्स, जो आपको स्मॉल लेटर पढ़ने में आसानी का, तो वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, किस तरह का है, आप एक बार देख लीजिए, है ना। इसका ऑप्शन ये सारे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा है, एच में द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है आपको देख लेना है कि पुपिल होगा या रेटिना, सिलियरी मसल्स, है ना। और उसके बाद फिर आइरिस दिया हुआ है। उसका अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसका अगला प्रश्न देखिए जे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि सेकंड नंबर में सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1 नंबर का। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वेगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस, देख लीजिए पूरा प्रश्न इसी तरह का है। उसका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा थर्ड में कि डिफाइन एलोट्रोप ऑफ एनी एलिमेंट विथ एग्जांपल, और व्हाट इज कैटेनेशन, है ना, कैटेनाइजेशन फिर पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, है ना। तो इस तरह का प्रश्न है। 6 नंबर में देखिए पूछ रहा है, वाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं स्टार्स, है ना। उसका देखिए 7th नंबर में पूछ रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, बैलेंस भी करना है केमिकल इक्वेशन में बदल के। उसका अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम। तो ये देख लीजिए क्या है, उसी का 7 का सेकेंड पार्ट है। 8th में देखिए क्या पूछा हुआ है। 8th प्रश्न में देखिए क्या पूछा हुआ है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो यहाँ पे आपको उस तरह से प्रश्न है, देख लीजिए आप पूरा, है ना। चलिए 9th नंबर प्रश्न देख लीजिए, ड्रा ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ एंड लेवल इट प्रॉपरली, ये प्रश्न है आपका। उसके बाद देखिए क्या है 10th नंबर में, देखिए 9 में और में भी प्रश्न है, नेम द ग्रीन डॉट्स कंटेंट बाय द लीव्स, है ना। उसके बाद देखिए 10th नंबर में क्या प्रश्न है, देख लीजिए आप, हाउ डज मसल सेल्स, है ना, चेंज देयर शेप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसका और में भी प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, उसी में जुड़ा हुआ है शायद, हाँ और में दिया हुआ है प्रश्न, और में देख लीजिए। 11th में भी देखिए और में दिया हुआ है प्रश्न, 2-2 नंबर वाले प्रश्न है यहाँ पे सारे। उसका अगले प्रश्न पे चलिए देखिए 11th में क्या पूछा हुआ है और में,
हाउ डज स्पैरोगैरा रिप्रोड्यूस, स्पैरोगैरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो पूछा हुआ है। 12th नंबर देखिए ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। और में देखिए प्रश्न पूछा हुआ डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट्स, है ना। तो ये सारे प्रश्न है, देख लीजिए आप। 13 नंबर में देखिए 12th नंबर पेज में क्या पूछा हुआ है, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लॉज थ्रू द सर्किट। उसका देखिए किस तरह का प्रश्न है, और में भी यहाँ पे भी प्रश्न, और में आपका अच्छे खासे यहाँ पे प्रश्न रहता है जिसके कारण आपका पेपर आसान हो जा रहा है। हाउ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोज इनसाइड ए वायर, एक्सप्लेन करना है। 14 नंबर में देख लीजिए हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। और 15th में स्टेट 2 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट व्हाट वी जनरेट। 16 नंबर प्रश्न में देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। 17th में देख लीजिए क्या है, 17th में 1 नंबर का प्रश्न है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बी। 20th नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे फिर आपको आंसर करना है ये सारे का, है ना। और में भी देखिए प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीछे। और उसके बाद फिर देखिए ये पेज है, उसका देखिए 3rd में और में भी प्रश्न दे दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज ब्राइन, है ना। तो इस तरह के प्रश्न है, देख लीजिए। 3 नंबर के और में प्रश्न है उसी का 17th में। 18 नंबर प्रश्न में देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये आपको प्रश्न है, सब्सटेंस का नाम बताना है एक्स का, और इसका फॉर्मूला आपको लिखना है ना। उसके बाद देखिए इसी का बी पार्ट में भी प्रश्न है इस तरह का, और में भी प्रश्न है, नीचे देख सकते होंगे आप। तो देखिए और में भी प्रश्न है, और में प्रश्न देख लिए होंगे आप। फिर देखिए 19 में पूछ रहा स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हाउ कुड इट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्स वेरियस एनोमोलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। तो इस तरह के प्रश्न है। 19 में देखिए वही है, पूरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और में भी प्रश्न है, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाविज, है ना। उसके बाद देखिए 20 में क्या प्रश्न है, व्हाट इज पॉलिनेशन, है ना। और फिर उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएट करना है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। उसके और में भी प्रश्न है, देख लीजिएगा ऊपर, हाउ डज मेंस्ट्रुएशन अकर, है ना। 21 में देखिए व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, है ना, एक्सप्लेन करना है। और में भी प्रश्न है, देख लीजिए। और में इसका क्या प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोग्राफिकल आइसोलेशन, है ना। इसका मेजर फैक्टर इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, है ना। फिर 22 में देखिएगा, 22 में क्या पूछ रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेट द एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द कैरेबेलियम, है ना। उसके बाद देखिए 23rd में पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट विच पासिस थ्रू ए प्रिज्म। उसका और में प्रश्न है, देख लीजिए। 24 में देखिए क्या पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछा हुआ है रेसिस्टिविटी का, और उसके बाद फिर रेसिस्टिविटी का पूछा हुआ है एसआई यूनिट। उसके बाद देख लीजिए क्या क्वेश्चन है पूरा। उसका देखिए और में क्या प्रश्न है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट ऑफ विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। इसका और में प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। 25th में देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट द मेन पार्टिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। उस तरह का प्रश्न है, 3 नंबर का है। उसके बाद 26 में आप देख पा रहे होंगे, कैन एनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री, ये पूछा हुआ है, ये भी 3 नंबर का है। देखिए वाई एंड वाई नॉट आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। 26 में देख लीजिए वही प्रश्न है, साफ से देख लीजिए। 27 में देखिए पूछ रहा है, नेम टू मेटेलिक ऑक्साइड्स विच डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इससे 19 पेज नंबर में देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है आपको। 2 नंबर का प्रश्न है, केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। फिर सी में देखिए बहुत ही लंबा आपको क्वेश्चन पेपर रहता है आपके बोर्ड का, देख पा रहे होंगे। आपको अच्छे से जब तक पढ़ाई नहीं करिएगा आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। और में ज़्यादा बहुत ही क्वेश्चन है, पेपर आसान है लेकिन बहुत लंबा पेपर है, आप आराम से कर पाओगे अगर आप बढ़िया से तैयारी की हो तब। उसके बाद देखिए इस तरह का पेपर है। ए नंबर में आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव, इसका और में प्रश्न था, देख लिए होंगे। और ये देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछा गया है, सी पार्ट में भी सब 1 नंबर का है। और 28 में ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोमर्स ऑफ फॉर ब्यूटेन, यहाँ पे इसका प्रश्न पूछा हुआ है, देख लीजिए, है ना। इसके 3 प्रश्न यहाँ पे, और में भी प्रश्न है। चलिए और में वो वाला पेज दिखा देते हैं, यहाँ पे 1 और 2 नंबर का है, देख लीजिए। और में प्रश्न है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स फॉर ब्रोमोब्यूटेन। और इस तरह के प्रश्न देख लीजिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। तो ये 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके शुरू हो गए हैं, देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसका और में प्रश्न दिखा लेते हैं, चलिए।
इसका और में देखिए पूछ रहा है हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना फूड का, ये पूछ रहा है। 30 नंबर प्रश्न में देखिए पूछ रहा है इन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 70 mm इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑप्टिक्स आप बढ़िया से करके जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में देख लीजिए कॉनकेव लेंस पर ये सभी प्रश्न है, देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए 31 में फिर 5 नंबर का प्रश्न है फॉसिल फ्यूल के बारे में पूछा गया है, देख लीजिए। और उसके बाद नीचे देख लीजिए किस तरह का प्रश्न है, इसका और में भी प्रश्न है, देख लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, कंपेयर द ट्रेडिशनल जितने भी सिस्टम्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग है उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और आपके बाद इसके बाद ये आपका एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन पेपर है मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप देख लिए होंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। बाकी विषयों को आपको देखना है तो ऊपर आई बटन दिखेगा, एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, आई बटन में आपको दिख जाएगा, तो वो सभी वीडियोज़ आप देख लें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी जानकारी होगी आपको समय पर यहाँ पर मिलती रहेंगी। और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, धन्यवाद।